नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ भगवद गीता की, जिसे हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। यह ग्रंथ हमारे जीवन की हर परेशानी का हल बड़े ही प्यार से देता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे जीवन के हर सवाल का सटीक और गहरा जवाब देती हैं। हम आपके लिए भगवद गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में लेकर आ रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के तीसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता का पहला या दूसरा अध्याय मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, हमने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहां से आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। गीता को पढ़ते या सुनते समय हमेशा कोशिश करें कि खुद को अर्जुन की जगह पर रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को उसी तरह सुनें। अर्जुन की जो चिंताएं, डर और उलझनें हैं, वे असल में हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। तो चलिए, आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसमें श्री कृष्ण हमें कर्म की महत्ता बताते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ अध्यात्म की नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से समझने और जीने की भी है। तो आइए श्री कृष्ण के इन दिव्य और अनमोल शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाता है और इस शिक्षा का पूरी निष्ठा से पालन करता है, बिना किसी जलन के वह फल की क्रियाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आदेशों में समस्त वेदों का सार है और ये आदेश हमेशा के लिए सत्य हैं। जैसे वेद शाश्वत हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की यह शिक्षा भी शाश्वत है। इस आदेश में अडिग विश्वास होना चाहिए, बिना भगवान की निंदा किए। बहुत से दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टिप्पणियां तो करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं रखते। वे कभी भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो भगवान के शाश्वत आदेशों में दृढ़ विश्वास रखता है, भले ही वह पूर्ण रूप से उन आदेशों का पालन न कर पाए, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण चेतना की शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति भगवान के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाता, लेकिन वह इस सिद्धांत में गुस्सा नहीं करता और ईमानदारी से काम करता है, तो वह निश्चित ही शुद्ध श्री कृष्ण चेतना की स्थिति में पहुंच जाएगा। जो लोग ईर्ष्या की वजह से इन शिक्षाओं को नजरअंदाज करते हैं और इन्हें नियमित रूप से नहीं अपनाते, वे सब ज्ञान से वंचित, मूर्ख और अज्ञानता और बंधन के शिकार माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति सजग नहीं रहता, तो उसका दोष साफ साफ बताया गया है। जैसे बड़े अधिकारी के आदेश की अवहेलना पर सजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के आदेश की अवहेलना पर भी सजा होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो व्यक्ति आदेश नहीं मानता, वह अपने आप, परम ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के बारे में अज्ञानी रहता है, क्योंकि उसका दिल खाली होता है। इसलिए उसकी जिंदगी की पूर्णता की कोई उम्मीद नहीं होती। ज्ञान रखने वाला भी अपने स्वभाव के मुताबिक ही काम करता है, क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव का पालन करता है। रोक टोक से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहां तक कि जो व्यक्ति कृष्णा की चेतना के अद्वितीय स्तर पर स्थित नहीं है, वह गुणों की माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए चाहे व्यक्ति कितने भी शिक्षित हों, उन्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान या आत्मा को शरीर से अलग करने से माया के जाल से बाहर नहीं निकला जा सकता। कई आत्म प्रकाशित आध्यात्मिक शिक्षक बाहर से तो बहुत उन्नत प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर से वे उन गुणों के प्रभाव में होते हैं
जिन्हें वे पार नहीं कर पाते। शैक्षणिक दृष्टि से कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसका लंबे समय तक भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क रहा है तो वह बंधन में ही रहेगा। कृष्णा की चेतना ही हमें भौतिक जाल से मुक्ति दिला सकती है, भले ही हम अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों में लगे हों। इसलिए बिना पूरी तरह कृष्णा की चेतना में स्थिर हुए किसी को अचानक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर एक योगी या साधक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहतर है कि अपनी स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के तहत कृष्णा की चेतना प्राप्त करने का प्रयास करें। इस तरह हम माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण और प्रतिकर्षण केवल शरीरधारी प्राणियों को अनुभव होते हैं, लेकिन हमें इंद्रियों और उनके विषयों के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आत्मज्ञान की राह में अड़चनें पैदा कर सकते हैं। जो लोग कृष्णा की चेतना में होते हैं वे स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय सुखों में लिप्त होने से कतराते हैं, लेकिन जो लोग ऐसी चेतना में नहीं हैं उन्हें शास्त्रों के नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। बिना नियंत्रण के इंद्रिय सुख भौतिक बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में फंसता नहीं है। उदाहरण के लिए, यौन सुख एक सीमित आत्मा के लिए एक आवश्यकता है और विवाह के बंधन के तहत इसे अनुमत किया गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध रखने की अनुमति नहीं है। अन्य सभी महिलाओं को अपनी मां की तरह समझना चाहिए, लेकिन इन निर्देशों के बावजूद एक आदमी अक्सर अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध रखने की इच्छा करता है। इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा ये आत्मज्ञान की राह में अड़चनें उत्पन्न कर सकती हैं। जब तक भौतिक शरीर मौजूद है, भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की अनुमति है, लेकिन नियमों और निर्देशों के तहत। फिर भी हमें इन अनुमतियों के नियंत्रण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नियमों और निर्देशों का पालन करते समय भी हमें इन पर कोई लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित इंद्रिय सुख भी हमें भटकाने का कारण बन सकते हैं। जैसे सबसे सुरक्षित रास्ते पर भी दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति भौतिक जुड़ाव के कारण बहुत समय से चल रही है, इसलिए नियोजित इंद्रिय सुख के बावजूद गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए नियोजित इंद्रिय सुख के लिए किसी भी तरह का लगाव भी अवश्यंभावी है। लेकिन कृष्णा की भक्ति में कार्य करने से सभी प्रकार की इंद्रिय गतिविधियों से स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए किसी भी जीवन के चरण में कृष्णा की चेतना से अलग होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकार की इंद्रिय संलग्नता से अलग होने का उद्देश्य अंततः कृष्णा की चेतना के स्तर पर स्थित होना है। अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना, भले ही उनमें कुछ खामियां हों, दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाने से कहीं बेहतर है। अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ नुकसान होता है तो वह दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाने से बेहतर है, क्योंकि किसी और के मार्ग पर चलना खतरनाक हो सकता है। किसी को अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को पूर्ण कृष्णा की चेतना में निभाना चाहिए। निर्धारित जिम्मेदारियां आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार होती हैं, जो भौतिक गुणों के प्रभाव में होती हैं। आध्यात्मिक जिम्मेदारियां गुरु द्वारा बताए गए आदेशों के अनुसार होती हैं, जो कृष्णा की सेवा के लिए होती हैं। लेकिन भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर किसी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना चाहिए, यहां तक कि मृत्यु तक, बजाय कि दूसरों की जिम्मेदारियों की नकल करने के। आध्यात्मिक और भौतिक जिम्मेदारियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सही दिशा का पालन हमेशा अच्छा होता है। जब कोई भौतिक गुणों के प्रभाव में होता है
तो उसे विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण जो सतोगुण में होता है वह अहिंसक होता है, जबकि एक क्षत्रिय जो राजोगुण में होता है उसे हिंसा की अनुमति होती है। इसीलिए एक क्षत्रिय के लिए यह बेहतर है कि वह हिंसा के नियमों का पालन करते हुए हार जाए, बजाय कि एक ब्राह्मण की तरह अहिंसक बनने की कोशिश करे। हर किसी को अपने दिल को धीरे धीरे साफ करना चाहिए, अचानक नहीं। हालांकि जब कोई भौतिक गुणों को पार करके पूरी तरह कृष्णा की चेतना में स्थित हो जाता है तो वह गुरु की दिशा में कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। उस पूर्ण कृष्णा की चेतना के स्तर पर एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह व्यवहार कर सकता है या एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह। आध्यात्मिक स्तर पर भौतिक दुनिया की भिन्नताएं लागू नहीं होती। उदाहरण के लिए, विश्वामित्र मूल रूप से क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्राह्मण की तरह काम किया, जबकि परशुराम एक ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्षत्रिय की तरह काम किया। वे आध्यात्मिक रूप से स्थित होने के कारण ऐसा कर सके। लेकिन जब तक कोई भौतिक स्तर पर होता है, उसे अपने गुणों के अनुसार जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और साथ ही कृष्णा की चेतना का पूरा एहसास भी रखना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशज, वह कौन सी शक्ति है जो किसी को पापपूर्ण कर्मों के लिए प्रेरित करती है, यहां तक कि जब वह स्वयं ऐसा नहीं करना चाहता जैसे कि उसे बलात्कृत किया गया हो। एक जीवात्मा जो परमात्मा का हिस्सा है, मूल रूप से आध्यात्मिक, शुद्ध और भौतिक दुनिया की गंदगी से मुक्त होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भौतिक संसार के पापों से प्रभावित नहीं होता। लेकिन जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह कई बार पापपूर्ण कर्म करने लगता है, बिना किसी हिचकिचाहट के और कभी कभी अपनी इच्छा के खिलाफ भी। अर्जुन का प्रश्न कृष्णा से इसी उलझन को दर्शाता है कि जीवात्माओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्यों होती है। हालांकि जीवात्मा कभी पाप करना नहीं चाहता, फिर भी वह ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन पापपूर्ण कर्म आत्मा के भीतर से नहीं आते, बल्कि इसका कारण कुछ और होता है, जिसे भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह केवल लालच है जो भौतिक संसार के राजोगुण यानी उत्साह और लालसा से पैदा होता है और बाद में क्रोध में बदल जाता है। यही इस दुनिया का सब कुछ निगलने वाला और पापी दुश्मन है। जब कोई जीवात्मा भौतिक दुनिया के संपर्क में आता है तो उसकी कृष्णा के प्रति अनंत प्रेम लालच में बदल जाता है, जो राजोगुण यानी उत्साह और लालसा के प्रभाव में होता है। दूसरे शब्दों में, जैसे खट्टे इमली के संपर्क में दूध दही में बदल जाता है, वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम लालच में बदल जाता है। जब यह लालच पूरा नहीं होता तो यह क्रोध में बदल जाता है। क्रोध से भ्रांति पैदा होती है और भ्रांति भौतिक जीवन को जारी रखती है। इसलिए लालच जीवात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है और यही जीवात्मा को भौतिक संसार में फंसा देता है। क्रोध अज्ञानता के गुण की अभिव्यक्ति है। ये गुण क्रोध और अन्य परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। अगर राजोगुण को अज्ञानता के गुण में गिरने के बजाय सतोगुण में उठाया जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक लगाव के माध्यम से क्रोध की गिरावट से बच सकता है। परमात्मा ने अपने बढ़ते आध्यात्मिक आनंद के लिए खुद को कई रूपों में विस्तार किया और जीवात्माएं इस आध्यात्मिक आनंद के हिस्से हैं। उनके पास आंशिक स्वतंत्रता भी है, लेकिन जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सेवा की भावना को इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति में बदल देते हैं तो वे लालच के प्रभाव में आ जाते हैं। यह भौतिक संसार भगवान ने यह सुविधा देने के लिए बनाया है कि सीमित आत्माएं अपनी लालच की प्रवृत्तियों को पूरा कर सकें।
जब वे लंबे समय तक लालच की गतिविधियों में उलझे रहते हैं तो वे अपने असली स्थिति के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। यह पूछताछ वेदांत सूत्रों की शुरुआत है, जिसमें कहा गया है, अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा, हमें परमात्मा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। सभी चीजों की उत्पत्ति परम ब्रह्मण से होती है, इसलिए लालच की उत्पत्ति भी परमात्मा में होती है। अगर लालच को परमात्मा के प्रति प्रेम में बदल दिया जाए या कृष्णा की चेतना में बदल दिया जाए, यानी कृष्ण के लिए सब कुछ चाहने में, तो लालच और क्रोध दोनों को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की संतुष्टि के लिए अपने क्रोध का उपयोग किया। इसलिए जब लालच और क्रोध कृष्णा की चेतना में उपयोग किए जाते हैं तो ये हमारे मित्र बन जाते हैं, दुश्मन नहीं। जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, जैसे शीशा धूल से ढक जाता है, या जैसे गर्भ में बच्चा ढका होता है, वैसे ही जीवात्मा विभिन्न स्तरों के लालच से ढका रहता है। जीवात्मा के शुद्ध चेतना को ढकने के 3 स्तर होते हैं। ये ढकाव अलग अलग रूपों में लालच के कारण होते हैं। जैसे धुएं में आग ढकी होती है, जैसे शीशे पर धूल जमी होती है, और जैसे गर्भ में भ्रूण ढका होता है। जब लालच को धुएं से तुलना की जाती है तो इसका मतलब है कि जीवात्मा की आंतरिक आग थोड़ा सा देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा थोड़ी सी कृष्णा की चेतना प्रदर्शित करता है तो उसे धुएं से ढकी आग की तरह समझा जा सकता है। जैसे धुएं में आग दिखाई नहीं देती, वैसे ही शुरुआती कृष्णा की चेतना की स्थिति में स्पष्टता नहीं होती। शीशे पर धूल का मतलब है कि मन की साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई आध्यात्मिक विधियों की जरूरत होती है। सबसे अच्छा तरीका है भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। गर्भ में भ्रूण का ढका होना एक असहाय स्थिति को दर्शाता है। जैसे गर्भ में बच्चा बिल्कुल असहाय होता है और हिलडुल भी नहीं सकता। यह स्थिति पेड़ों की तरह है। पेड़ भी जीवित होते हैं, लेकिन इतनी अधिक लालच के कारण वे लगभग पूरी तरह से चेतना से रहित हो जाते हैं। धूल से ढका शीशा पक्षियों और जानवरों की स्थिति से मिलाया जा सकता है, और धुएं से ढकी आग मानव जीवन की स्थिति से मेल खाती है। मानव जीवन में जीवात्मा थोड़ी सी कृष्णा की चेतना को जागरूक कर सकता है, और अगर वह आगे बढ़ता है तो आत्मिक जीवन की आग प्रज्वलित हो सकती है। धुएं को संभालते हुए आग को प्रज्वलित किया जा सकता है। इसलिए मानव जीवन भौतिक बंधनों से बाहर निकलने का एक अवसर है। मानव जीवन में कृष्णा की चेतना का अभ्यास करके और सक्षम मार्गदर्शन में किसी भी तरह के लालच को हराया जा सकता है। इस प्रकार एक आदमी की शुद्ध चेतना उसके शाश्वत दुश्मन लालच से ढकी होती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती और आग की तरह जलती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि लालच को किसी भी मात्रा में इंद्रिय सुख से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आग को लगातार ईंधन डालने से बुझाया नहीं जा सकता। भौतिक दुनिया में सभी गतिविधियों का केंद्र यौन सुख होता है, और इसलिए इस भौतिक दुनिया को मैथुन्य आगारा या यौन जीवन की बेड़ियां कहा गया है। जैसे आम जेल में अपराधियों को सलाखों के पीछे रखा जाता है, वैसे ही जो लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, वे यौन जीवन की बेड़ियों में जकड़े होते हैं। यदि भौतिक सभ्यता का विकास केवल इंद्रिय सुख पर आधारित हो, तो इसका मतलब है कि एक जीवात्मा का भौतिक जीवन लंबा होता जाएगा। इसलिए यह लालच अज्ञानता का प्रतीक है, जो जीवात्मा को भौतिक दुनिया में बांधे रखता है। जब कोई इंद्रिय सुख का आनंद लेता है तो उसे कुछ हद तक खुशी का अनुभव हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह झूठी खुशी इंद्रिय सुख लेने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। लालच इंद्रियों, मन और बुद्धि में घर करता है, और यह जीवात्मा की सच्ची जानकारी को ढक देता है
और उसे भ्रमित कर देता है। लालच ने शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर रखा है और इसलिए भगवान कृष्ण उन जगहों के संकेत दे रहे हैं ताकि जो व्यक्ति इस दुश्मन को हराना चाहता है वह जान सके कि उसे कहां ढूंढना है। मन सभी इंद्रिय गतिविधियों का केंद्र है और इसलिए मन इंद्रिय सुख के सभी विचारों का भंडार बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियां लालच के भंडार बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि लालच की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के बेहद करीब होती है। लालची बुद्धि आत्मा को झूठे अहंकार में फंसा देती है और उसे भौतिक वस्तुओं के साथ पहचानने लगती है और इस प्रकार मन और इंद्रियों के साथ भी। आत्मा भौतिक इंद्रियों के आनंद में व्यस्त हो जाती है और इसे सच्ची खुशी मान लेती है। आत्मा की इस झूठी पहचान को श्रीमद् भागवत में इस तरह समझाया गया है, जो व्यक्ति इस शरीर को जो 3 तत्वों से बना है अपने आप के रूप में पहचानता है, जो शरीर के उत्पादों को अपने रिश्तेदार मानता है, जो जन्म भूमि को पूजा योग्य मानता है और जो तीर्थ स्थल पर केवल स्नान करने जाता है, न कि वहां के आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले लोगों से मिलने, उसे गधा समझा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, भूराटों में श्रेष्ठ इस पाप के बड़े लालच को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाशक को नष्ट करो। भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि शुरुआत से ही इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वह सबसे बड़े पापी दुश्मन लालच को नियंत्रित कर सके। लालच आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की प्रेरणा को नष्ट कर देता है। ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, यानी यह समझना कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान आत्मा के विशिष्ट ज्ञान और उसकी संविधानिक स्थिति और परमात्मा के साथ संबंध को जानने को कहते हैं। श्रीमद् भागवत में इसे इस तरह समझाया गया है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत गहरा और रहस्यमय है जो मायावश ढका हुआ होता है, लेकिन यदि भगवान स्वयं समझाएं तो यह ज्ञान और विशिष्ट समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा के ज्ञान को विशेष रूप से प्रदान करती है। जीवात्मा भगवान के अंश होते हैं और इसलिए उनका उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करना है। इस चेतना को कृष्णा चेतना कहा जाता है। इसलिए जीवन की शुरुआत से ही इस कृष्णा चेतना को सीखना चाहिए और इस तरह पूरी तरह से कृष्णा चेतना में रहकर उचित कार्य करना चाहिए। लालच केवल भगवान के प्रति प्रेम का विकृत रूप है जो हर जीवात्मा के लिए स्वाभाविक होता है। लेकिन यदि कोई कृष्णा चेतना में शुरू से ही शिक्षित होता है तो यह स्वाभाविक प्रेम लालच में नहीं बदलता। जब भगवान के प्रति प्रेम लालच में बदल जाता है तो वापस सामान्य स्थिति में लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कृष्णा चेतना इतनी शक्तिशाली है कि देर से शुरू करने वाला भी भक्ति सेवा के नियमों का पालन करके भगवान का प्रेमी बन सकता है। इसलिए किसी भी उम्र में या इसके महत्व को समझने के बाद कोई कृष्णा चेतना में इंद्रियों को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है और लालच को भगवान के प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की सबसे ऊंची पूर्णता की अवस्था है। इंद्रियां निर्जीव पदार्थ से श्रेष्ठ होती हैं। मन इंद्रियों से ऊंचा होता है, बुद्धि मन से भी ऊंची है और आत्मा या जीवात्मा बुद्धि से भी ऊंचा है। इंद्रियां लालच की गतिविधियों के अलग अलग रास्ते होती हैं। लालच शरीर के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन इसका बाहर आना इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसलिए इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ होती हैं। जब कोई कृष्णा चेतना में होता है तो इंद्रियां सक्रिय नहीं होती। कृष्णा चेतना में आत्मा सीधे परम भगवान से जुड़ जाती है और इस तरह शरीर की सभी क्रियाएं, जैसा कि यहां बताया गया है, अंततः परम आत्मा में समाप्त हो जाती हैं। शरीर की क्रियाएं इंद्रियों की गतिविधियां हैं और इंद्रियों को रोकने का मतलब है शरीर की सभी क्रियाओं को रोकना।
लेकिन मन सक्रिय होता है। इसलिए भले ही शरीर शांत और विश्राम में हो, मन कार्य करता रहेगा जैसे कि सपनों में होता है। मन से ऊपर बुद्धि की निर्धारण शक्ति होती है और बुद्धि से ऊपर आत्मा होती है। इसलिए अगर आत्मा सीधे परम से जुड़ी हो तो स्वाभाविक रूप से अन्य सब जैसे बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वचालित रूप से जुड़ी रहेंगी। कठ उपनिषद में कहा गया है कि इंद्रिय सुख की वस्तुएं इंद्रियों से श्रेष्ठ होती हैं और मन इंद्रिय सुख की वस्तुओं से भी ऊपर है। इसलिए अगर मन सीधे भगवान की सेवा में लगा रहता है तो इंद्रियां अन्य तरीकों से नहीं जुड़ सकती। इस मानसिक स्थिति को पहले ही समझाया गया है। यदि मन भगवान की आध्यात्मिक सेवा में लगा रहता है तो निचली प्रवृत्तियों में उलझने की कोई संभावना नहीं रहती। कठ उपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, इसलिए आत्मा सबसे ऊपर है, जैसे इंद्रिय वस्तुएं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इसलिए आत्मा की संविधानिक स्थिति को सीधे समझना पूरे समस्या का समाधान है। बुद्धि से आत्मा की संविधानिक स्थिति को समझना और फिर मन को हमेशा कृष्णा चेतना में लगाए रखना ही पूरे समस्या का समाधान है। एक शुरुआती आत्मिक साधक को सामान्यतः इंद्रिय सुख की वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बुद्धि का उपयोग करके मन को मजबूत बनाना पड़ता है। यदि बुद्धि से मन को कृष्णा चेतना में लगाया जाए तो स्वचालित रूप से मन मजबूत हो जाता है। और भले ही इंद्रियां बहुत मजबूत हों, जैसे सांप, वे टूटी हुई दांतों वाले सांप की तरह प्रभावी नहीं रहेंगी। लेकिन भले ही आत्मा बुद्धि, मन और इंद्रियों का स्वामी हो, फिर भी अगर इसे कृष्णा के साथ कृष्णा चेतना में जुड़ा नहीं रखा जाए तो अशांत मन के कारण गिरने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए यह समझते हुए कि आत्मा भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है, व्यक्ति को अपने ऊंचे आत्मा से नीच आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए और इस तरह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस असीमित दुश्मन लालच को पराजित करना चाहिए। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि खुद को परम भगवान का शाश्वत सेवक मानते हुए कृष्णा चेतना में रहना चाहिए और निर्गुण शून्यता को अंतिम लक्ष्य न माने। भौतिक जीवन में व्यक्ति लालच और भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छाओं से प्रभावित होता है। प्रभुत्व की इच्छा और इंद्रिय सुख सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन कृष्णा चेतना की शक्ति से व्यक्ति भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पा सकता है। अचानक काम और कर्तव्यों को छोड़ना सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कृष्णा चेतना विकसित करके व्यक्ति एक पारलौकिक स्थिति में रह सकता है, बिना भौतिक इंद्रियों और मन के प्रभाव में आए, सामान्य बुद्धि के साथ अपने शुद्ध पहचान की ओर केंद्रित होकर। यही इस अध्याय का सार है। भौतिक जीवन के अपरिपक्व चरण में दार्शनिक अटकलें और यौगिक आसनों के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने के कृत्रिम प्रयास कभी भी आध्यात्मिक जीवन में मदद नहीं कर सकते। व्यक्ति को उच्च बुद्धि द्वारा कृष्णा चेतना में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार कृष्णा चेतना में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के विषय में श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग के भक्ति वेदांत टिप्पणियां समाप्त होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग का यह भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवत गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं।
अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 3रे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।